वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय फर्स्ट व्लॉग। सो मंदिर की इन्फॉर्मेशन सारी देने के बाद पंडित जी हमसे मिलने आए थे और हमने उस टाइम ये पिक्चर क्लिक की थी। ये शिवलिंग स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जी ने स्थापित किया था और इसके 4 परिक्रमा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा पंडित जी ने बोला था। गरम मैडम की ये वही 2 द्वारपाल है जिनके बीच में किसी ज़माने में डेड बॉडीज़ रखी जाती थी और उनके मुँह में गंगा जल डालते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे पंडित जी, और वो थोड़े समय के लिए जीवित हो जाती थी और वो अपनी इच्छाएँ और अपने परिवार के लिए जो भी उन्हें छोड़ा होगा, जो भी बताना चाहते थे, वो बताते थे। ये शिवलिंग मंदिर के बाहर था और इसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है जब आप इसमें जल चढ़ाते हैं। Now the time for most exciting part, पांडवों की गुफा और स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव की गुफा। ये गुफा मंदिर से कुछ मोड़ नीचे ही है। रुद्राक्षव धरिसिदा परम वैष्णवनु नीने ಹೊರಳಲಿ ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ इस गुफा में थोड़ी सी भीड़ थी जब हम स्टार्टिंग में गए थे, पर जब हमने थोड़ी देर वहाँ बिताया तो ये खाली हो गई थी। गुफा थोड़ी देर में काफ़ी संकरी हो गई थी, तो यहाँ से अंदर जाया तो नहीं जा सकता था, पर जो पतला इंसान है वो जा सकता था, पर ड्यू टू सेफ्टी रीजंस कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। बट हम ठहरे बदमाश बच्चे, हमने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अंदर जाके देखने की कोशिश की। उधर पीछे अरे बहुत अंदर है, भी है कुछ। इस बड़ी सी गुफा में बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं निकल रही थी। जब लाक्षागृह जला था तो पांडव इसी गुफा से बाहर निकले थे, इसीलिए इस गुफा को पांडव गुफा भी कहा जाता है। इसमें पीछे गुफा कहाँ जाती है? गुफा का तो बेटा कोई पता नहीं वहीं जाती है जहाँ से बोला था, जहाँ मंदिर है। ये बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ। इन गुफाओं का कोई पता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ लक्षेश्वर जा रही है, लाखम्बर जा रही है, विराट खाई जा रही है, बहुत जगह के लिए बोलते हैं, लेकिन आज तक गया तो कोई है नहीं इस गुफा से। ऐसा कोई प्रमाणित तो है नहीं, क्योंकि जो चीज़ है यहाँ जो मतलब मेन ये है कि जो शिवलिंग दिखती है वहाँ से इनके ऊपर ही बर्फ़ आ जाती है, जो मतलब 12 महीने रहती है। अभी तो थोड़ा कम जाता है। कहाँ पे? जो अंदर शिवलिंग है। अच्छा, वो ऊपर बर्फ़ आ जाती है? हाँ, बर्फ़ आती है, ऐसे जमती है वहाँ बर्फ़। इस शिवलिंग पे बर्फ़ देखी अंदर है, वहाँ बर्फ़ जमती है, वहाँ जमती है ऊपर। तो देख क्या द्वारा से बल्लभ के पास द्वारा। एक गुफा यहाँ थी, एक गुफा यहाँ है। हाँ, यहाँ पे भी बहुत अंदर तो जाएगी। हाँ, अंदर जा रही है। दिख रही है शिवलिंग नहीं है, बस शिवलिंग यहाँ है। यहाँ है शिवलिंग नीचे। हमें शिवलिंग तो मिल गया था, पर उसके ऊपर बर्फ नहीं थी।
बर्फ़ की जगह मिनरल्स की एक लेयर थी, तो शायद उसको लोग बर्फ़ सोच लेते हैं, बट क्या पता बर्फ़ हो सकती हो, क्योंकि अभी थी नहीं तो हमें पता। सुनेंगे अब पूरी स्टोरी फिर से प्लीज। बेटियाँ ब्याही हुई है चाहे नहीं ब्याही है, बहने वो 15 तारीख को आएंगी और भोलेनाथ को बिसराएंगे। तो ये अंकल हमें बता रहे थे कि जिस दिन हम गए थे उससे अगले दिन यानी कि 15 तारीख को एक फंक्शन होता है इनके यहाँ पे, जिसमें सारी बहनें जिसकी शादी हुई हो या ना हुई हो वो सारी की सारी आती है और भोलेनाथ को छत्तर चढ़ाती है। अब चली सारी सवारियां वापस रोडू की ओर। जी का मंदिर है, सुंदर सी लोकेशन से हम चले हनोल पानी भर के, और पानी भरने का शुभ काम करे पापा जी। पानी पानी यहाँ पे हाँ टक्कल इससे भरना हैंडपम्प से। कुछ तो करो, अरे आप घूमने आए हो, थोड़ा घूमने वाली हरकतें तो करो। बताओ कैसा लगा आपको यहाँ के? हाँ मुंह बना रहे थे, उफ थक गई, गर्मी लगी पाँव में। ये जरा सर झूठ था, इनको गर्मी लगी है पाँव में, सब ताता ताता लग रहा था नीचे। अब चले वापस, चले वापस। ये रुके बड़े बड़े लोग टी ब्रेक के लिए, और हम तो चाय पीते नहीं, टी ब्रेक होती नहीं। यहाँ पे चाय बनती कुकर में, कुकर में चाय बनती। बड़ी सुंदर जगह है, पिकनिक स्पॉट ऑलमोस्ट। पापा यहाँ मस्त बैठे हुए, मम्मी हमारी वाली मम्मी के लिए क्या सुंदर फॉरेस्ट है। आप यहाँ पे आके पिकनिक मना सकते हो, ट्यूनी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो घूमते घूमते हम पहुंच गए हनोल। हनोल में महासू देवता काफ़ी फेमस है, महासू देवता की नगरी भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे 4 महासू लाए गए थे कश्मीर से, और एक राक्षस था, उसे मारने के लिए 4 महासू लाए गए थे। क्योंकि अगले दिन साजी थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। माना जाता है जिनके भी इष्ट महासू देवता है उन्हें साल में एक बार तो यहाँ पे रात लगानी पड़ती है।
पापा जी से हाय। इस मंदिर में बलि देना मना है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्यूट क्यूट छोटे से मेमने थे, जिसमें से एक को किडनैप करना हम भी चल पड़े। और हमने किडनैप नहीं किया, हमने सिर्फ उठाया, पिक्चर्स क्लिक की और वापस रख दिया। आई विश हम इसको घर ला पाते, क्योंकि बहुत क्यूट था। सो फाइनली अब जाके सवारियाँ रोडू की ओर चल पड़ी है और फाइनली व्लॉग अपने एंड की ओर चल पड़ा है। तो हम पहुंच गए थे रोहड़ू, और रोहड़ू पहुंच के हमने डिनर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।